अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बीफ करी कोफ्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे अंदाज से और मेरे तरीके से बीफ करी कोफ्ता बनाकर देखिए, बहुत ही सॉफ्टी जूसी और डिलीशियस कोफ्ता बनेंगे। चलें करी कोफ्ता तैयार करते हैं। तो जनाब, मैंने कड़ी कोफ्ता बनाने के लिए ऑलरेडी कोफ्ते जो हैं वो तैयार करके फ्रीज करके रखे हुए थे, वो मैं यूज कर रही हूँ। ये किस किस मटेरियल से मैंने यूज किया है तो वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगी। तो आपने एक पैन ले लेना है सबसे पहले, और उसमें डाल देने हैं कुछ काजू, 4 से 5 हरी मिर्चें और बड़े साइज का प्याज। इनको आपने लाइट ब्राउन कर लेना है, और लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। ठंडा होने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसकी प्योरी तैयार कर लेनी है। तो जनाब, ऑयल लेना है, और ऑयल में आपने जितने भी कोफ्ते हैं इनको 1 से 2 मिनट जो है ना वो फ्राई कर लेना है। ये फ्राई मैं इसलिए नहीं कर रही कि ये टूटेंगे या कुछ इस तरह का, आप बगैर फ्राई करे भी कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट लेके आना है, इसलिए मैंने जस्ट 1 से 2 मिनट जो है ना इनको मैंने फ्राई करना है, और उसके बाद इनको निकाल लेना है। तो जनाब, जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो ये ले जनाब, 1 से 2 मिनट हमने इनको फ्राई किया, और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें जरा, बिल्कुल भी ये ज्यादा फ्राई नहीं किए, जस्ट एक तंदूरी सा टेस्ट लेके आने के लिए हल्का सा मैंने फ्राई किया था। इसी ऑयल में हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, टमाटर का पेस्ट शामिल कर देना है, और इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो इसकी भुनाई के बाद कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्च पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, भुना हुआ खुश्क धनिया और नमक शामिल करके हमने इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। तेल तैरने के बाद आपने इसमें प्याज, काजू और हरी मिर्चों की जो प्योरी तैयार की थी वो शामिल कर देनी है, और 1 से 2 मिनट के लिए ढांप देना है ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। तो ये लें जनाब, ये कुक हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप जो है दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर 1 से 2 मिनट इसे ढांप देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह जो है ना ऊपर तैरने लग जाए। तो इसके बाद आपने इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देने हैं। अगर आपने फ्राई नहीं करने तो जस्ट आप इसमें पानी शामिल करें, और पानी शामिल करने के बाद आपने इन कोफ्ते शामिल कर दें, और इनको शेक नहीं करना, और इस तरीके से ही आपने इनको कुक कर लेना है। 10 मिनट मैंने इसे लाइट सी आंच, मीडियम आंच पे मैंने इनको कुक किया है। तो ये देखिए, हमारे बहुत ही मजेदार जूसी सॉफ्टी जो है ना कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला, भुना हुआ जीरा वो शामिल कर देंगे। तो हमारे एब्सोल्युटली बीफ करी कोफ्ता तैयार है। तो ये देखें, बहुत ही इसकी लुक भी बहुत यूनिक लग रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस हमारे करी कोफ्ता तैयार हुए हैं। तो हम इनको डिश आउट करेंगे। तो जनाब, होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर स्प्रेड करें और एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।